का लेक्चर जल्दी बोलो। ठीक है, बढ़िया। यस, कुछ बच्चे लिख रहे हैं होमवर्क कर लिया है, बहुत बढ़िया। हैंड रिटन नोट्स बेटा मैं आज सेंड कर रहा हूं, कल मैं भूल गया था, आज मैं 100% सेंड कर रहा हूं हैंड रिटन नोट्स, बिल्कुल। हम क्रैब साइकिल से स्टार्ट करेंगे, एक बार मैं वर्बली सारा रिवाइज करूंगा। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी, देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, तो मैं आज टॉपिक क्रैब साइकिल और ईटीएस पढ़ाने वाला हूं। तो जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है बेटा, बेसिक से आपको देखना चाहिए, तो पीछे की क्लासेस आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा सारा, ऐसा नहीं समझ नहीं आएगा। उसको 2x पे करके देखो, जैसे आपको ठीक लगे। अभी मैं आपको क्रैब साइकिल और ईटीएस पढ़ाने जा रहा हूं। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, डीपीपी देते हैं और वर्कशीट देते हैं। वर्कशीट क्या होती है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मली आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और मैंने बेटा लास्ट अभी रिसेंटली फोटोसिंथेसिस के लिए जो वर्कशीट दी थी, मुझे उम्मीद है वो आपने कर ली होगी। ठीक है, हाँ क्लियर। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं बेटा। मैं आपको पेपर दूंगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का मंडे को, मैंने बोला था ना एक स्पेशल रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं मंडे को। अच्छा, नोट्स वगैरह कहां मिलते हैं, आप जब क्लासरूम वीकली शेड्यूल में जाओगे, वहां डाउनलोड का एक ऑप्शन आता है नोट्स का, वहां पर आपको क्लास जो ये नोट्स होंगे, ये वाले नोट्स, और इसके साथ आपके वो वाले नोट्स जो हैंड रिटन होते हैं, वो आपकी डीपीपी, आपकी वर्कशीट सब वही मिलती है, याद रहेगा। होमवर्क डन, बहुत बढ़िया। कुछ आंसर्स गलत थी, जो गलत थे उनको लिख दिया करो यार, पता नहीं उल्टी सीधी चैट करते हैं बच्चे कुछ उसमें। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चे अब जुड़ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड में क्या डिफरेंस होता है, लाइव में हम स्पीड चेंज नहीं कर सकते, रिकॉर्डेड में कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को लगे कि लाइव में स्लो हो रहा है, वो बाद में रिकॉर्डेड 2x पे देख सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। और दूसरा, आपके पास जिन बच्चों को यकीन 2022 मतलब पहले वाला यकीन मिला हुआ है, वहां पर इसी चैप्टर के रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं, आप देख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। मेन पर्पस है आपकी पढ़ाई का, मैं शेड्यूल दोनों में सेम रखने वाला हूं, मतलब जिस शेड्यूल से हम पिछले वाले में मूव करे थे, उसी से इसी में मूव कर रहे हैं, शेड्यूल चेंज नहीं होगा। तो जिन बच्चों को मिला हुआ है, और ऐसे कोई भी बच्चे हैं जो चाह रहे हैं कि हम थोड़ा और तेज पढ़े, उनके लिए ऑप्शन है कि वहां पर हमारे दूसरे चैप्टर चल रहे हैं, वहां से भी देख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। वर्कशीट फिल इन, वो क्या नाम है, डीपीपी वहां भी है। हाँ, इसमें कंपैरेटिवली थोड़ी एक्स्ट्रा डीपीपी भी दे रहा हूं मैं, तो रहेगा वो सारी चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से लेक्चर को। हम क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। सबसे पहले मैंने आपको ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंस बताया था। मैंने आपको यह बोला था कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है। मैंने आपको कहा था फूड क्या होता है, फूड कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसकी ऑक्सीडेशन होगी, उसे हम फूड कहते हैं। फूड में मेरे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड, ये सभी आ सकते हैं। अब मैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा हूं, कि फूड वो है जिसमें ये सारी चीजें आ सकती हैं। अब फूड वो कंपाउंड होता है जिसकी ऑक्सीडेशन होती है। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और फूड में क्या फर्क होता है, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो कंपाउंड होता है जो आपके पास रेस्पिरेटरी पाथवे में जाकर एनर्जी बना सके। मैंने 4 एग्जांपल दिए थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन, दे कैन बी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन नहीं होगा, विटामिन्स मिनरल्स नहीं होंगे। और कौन नहीं होगा बेटा, इसके अलावा आपको बताया था हार्मोन्स और वाटर, उससे एनर्जी नहीं बनती। उसके बाद मैंने प्लांट ब्रीद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी आपको पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको ये पढ़ाया था कि प्लांट ब्रीद नहीं करते, पर वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सुन लो ध्यान से। ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, डीपीपी में एक क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या आएगा, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों आएगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म में। कितने रिएक्शन है, टोटल 10 रिएक्शन है। उसमें से कौन से इरिवर्सिबल स्टेप है, पहला, तीसरा, 10वां, ये इरिवर्सिबल स्टेप है। क्या ग्लाइकोलिसिस में CO2 बनती है, नहीं। ग्लाइकोलिसिस में कौन सी ऑक्सीडेशन होती है, पार्शियल या कंप्लीट, आप कहोगे पार्शियल। ग्लाइकोलिसिस में शुगर को हम क्या करते हैं,
6 कार्बन की शुगर होती है, उसको हम सबसे पहले एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट कैसे करते हैं? 6 कार्बन की ग्लूकोज पे मैं 2 फॉस्फेट जोड़ना चाहता हूं, तो पहले मैं एक फॉस्फेट जोड़ता हूं, फिर उसका आइसोमर बना के फ्रक्टोज बनाता हूं, फिर मैं दूसरी फॉस्फेट जोड़ता हूं। तो जब मैं 2 फॉस्फेट जोड़ लेता हूं तो उसको बीच में से तोड़ देता हूं, एक इसके साथ फॉस्फेट आ जाती है, एक इसके साथ फॉस्फेट आ जाती है, 3-3 कार्बन की शुगर बन जाती है। जो 3-3 कार्बन की शुगर है, फिर मैं उनकी ऑक्सीडेशन करता हूं। तो जो 6 स्टेप है उसमें पहला ऑक्सीडेशन करके NADH बनाते हैं। मैंने आपको यह सिखाया था कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा इस चैप्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, प्रोटॉन्स बनेंगे और एनर्जी बनेगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मदद से आप NADH बनाओगे, मतलब कुछ एनर्जी वहां यूज कर लोगे और बाकी एनर्जी से आप ATP बना सकते हो। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो हाई एनर्जी कंपाउंड है, हाई एनर्जी कंपाउंड कौन कौन से हैं? NADH और ATP है। ATP में डायरेक्ट एनर्जी है और NADH आगे जाकर किसी प्रोसेस में एनर्जी बनाएगा। हमने क्या किया था? 3 कार्बन की शुगर जिसका नाम PgAl और डाइहेप था, उसकी ऑक्सीडेशन करके पायरुविक एसिड बनाया था। उसमें हमने 6 स्टेप में ऑक्सीडेशन करी थी, 7th स्टेप में ATP बनाया था, 8 स्टेप में पानी निकाल के डबल बॉन्ड लाए थे, 9 स्टेप में हमने क्या बनाया था? ATP बनाया था। 9 स्टेप में क्या किया? सॉरी, 8 स्टेप में हमने पोजीशन ऑफ फॉस्फेट शिफ्ट करी थी, 9th स्टेप में हमने पानी निकाला था और 10th स्टेप में हमने क्या बनाया था बेटा? ATP बनाया था, पायरुविक एसिड। तो अगर आपसे कोई पूछे पायरुविक एसिड शुगर है कि नहीं, आप कहोगे नहीं। पायरुविक एसिड एक एसिड है बेटा। शुगर की डेफिनेशन होती है अल्कोहल ग्रुप और साथ में CHO प्रेजेंट होगा, उसे हम शुगर कहते हैं। इतनी चीज आपको आ जानी चाहिए। अब यहां से आपको मैं आगे लेकर जाऊंगा। मैंने पायरुविक एसिड को बोला था, देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये पढ़ाया था कि पायरुविक एसिड का क्या होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पे। टाइप ऑफ सेल का मतलब ऐसा सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा? वहां पर मेरे पास बेटा ग्लूकोज से जो पायरुवेट बना है उसका हम किसी और तरीके से यूज करेंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो पायरुविक एसिड या पायरुवेट कहां एंटर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बनते हैं? 2। जो 2 ATP बनते हैं उन्हें डायरेक्ट ATP कहते हैं और डायरेक्ट ATP बनने को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। उसके अलावा 2 NADH बनते हैं। अगर क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस, आप लिखोगे 2। नंबर ऑफ ATP इन एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस 2। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ ATP इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, तो आपको NADH के ATP भी काउंट करने पड़ेंगे, जिससे टोटल आपके पास ATP की संख्या आपकी 8 हो जाएगी। 2 NADH से 6 ATP और 2 ATP मिला के टोटल 8 ATP हो गए। अब हमने क्या किया था? पायरुवेट को हम माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर गए थे। माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम पायरुवेट को लेकर गए थे तो वहां मैंने उसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करी थी। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड का क्या मतलब है? आ जाते हैं। आज का ये रहेगा भाई, देख लो, आज का होमवर्क आपका रहेगा क्या? आपको फोटोसिंथेसिस फिर से रिवाइज करना है। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके प्रोवाइड करने वाला हूं। फिर से आपको DPP 3 तक बना लेना है। मैं आज DPP नहीं दूंगा आपको शायद, या वर्कशीट में आज आपको दे दूंगा तो वर्कशीट भी बना लेनी है आपने। वर्कशीट पूरी ना बने चल जाएगा, जितनी तक बने बनाएंगे। उसके अलावा बेटा आपको अगर रिवीजन करनी है तो रिवीजन में आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट रिवाइज करो, जिसका मंडे को मैं PDF की फॉर्म में टेस्ट लूंगा। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट किस में आएगा? PDF में आएगा बेटा। किस में आ जाएगा? PDF की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, टेस्ट की फॉर्म में मंडे को। टेस्ट इसका कब होगा? मंडे को होगा। ये आपको मैंने रिवीजन के लिए बताया। तो हम डेली क्या डेली होमवर्क आपको देंगे, आप होमवर्क करेंगे और मुझे चैट में बताएंगे होमवर्क किया कि नहीं। मैं चैट में किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं चाहता। कुछ महान बच्चे उसमें डिस्कशन करते हैं बिना बात का, उससे ये रियलाइज होता है कि उन्होंने ये 4000 रुपए का जो बैच खरीदा है वो सिर्फ किस लिए खरीदा है? डिस्कशन के लिए। तो यार इससे अच्छा तो तुम क्या नाम है साल भर का कोई और सब्सक्रिप्शन ले लेते, मूवी देखने का। टाइम पास करते हैं कुछ बच्चे, वो मत किया करो। उन बच्चों को ब्लॉक किया जाएगा टाइम लेकर कि हाँ ब्लॉक कर दिया जाएगा और उन्हें बैच से हटा दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं है तो हम कैसे सीरियस हो सकते हैं आपके लिए? आपको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हाँ, हैंड रिटन नोट्स बेटा आपके आज क्लास खत्म होते ही आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे 100%। हाँ, फूड और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक ही है। क्लियर है? वर्कशीट आज मिलेगी ना, आज आएगी वर्कशीट रेस्पिरेशन की।
बेटा एक आप कहते हो एक्स्ट्रा क्लास मत लिया करो, लाइव में सिलेबस में कैसे कराऊं बताओ? कुछ कुछ क्लासेस तो आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ जाती हैं, इसलिए कह रहा हूं। स्टार्ट करें, चलिए बहुत बढ़िया। बेटा संडे को आपका जो टेस्ट है वो आप देखो, संडे के टेस्ट तो नॉर्मल चलेंगे ही, मैं आपको एक्स्ट्रा रिवीजन कराऊंगा। मेरा सिर्फ पर्पस ये है कि आप बाद में जाके रिवाइज नहीं कर पाओगे ना, कैसे करोगे रिवाइज? आ जाओ स्टार्ट करते हैं, आओ भाई जल्दी से देखो। पाइरुवेट को हम कहां लेकर गए? माइटोकॉन्ड्रिया में, और पाइरुवेट से हमने CO2 निकाला। देखो हम लोग लिंक रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा। व्हाट इज लिंक रिएक्शन? मैंने क्या पढ़ाया था याद करो, मैंने यही पढ़ाया था कि पाइरुवेट को आप माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर आओगे और वहां से आप क्या निकाल दोगे? CO2 निकाल दोगे। तो CO2 निकालने को हम क्या बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। और NAD+ से NADH बनाने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो मतलब सॉरी, पाइरुवेट से मैंने एसिटाइल कोई बनाया तो ऑक्सीडेशन करी होगी, ये तो रिडक्शन है, तो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन है। इसके लिए एंजाइम की जरूरत होती है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको मुझे कोफैक्टर चाहिए Mg+2। कोएंजाइम कौन कौन से चाहिए? कोएंजाइम A, और मेरे को क्या चाहिए बेटा आप याद करो, मुझे चाहिए TPP, और मुझे क्या चाहिए बेटा इसके साथ चाहिए होता है हमारे पास लिपोइक एसिड। ये कुछ नाम बताए थे आपको, मैंने आपको सिर्फ ये समझाया था कि पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया से इसमें आ जाएगा, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा यहां से अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद उसके CO2 बाहर निकल गया, ऐसे CO2 बाहर निकल गया। जब CO2 बाहर निकल गया उसे डी कार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं, और NAD+ से NADH बनाया, तो मेरे पास 2 कार्बन का कंपाउंड बना है जिसे हमने एसिटाइल कोए का नाम दिया है। क्या नाम दिया? एसिटाइल कोए का। तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि हम पूरे प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, इसे कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। और लास्ट में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर आपको याद हो, लास्ट में मैंने आपको यह बताया था कि पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को Mg+2 चाहिए और कोएंजाइम A, NAD और TPP। क्या इतना याद है आपको? अब क्रैब साइकिल पढ़ सकते हैं? क्रैब साइकिल पढ़ सकते हैं क्या बेटा? लिपोइक एसिड एक कोएंजाइम है, नाम याद करो सिर्फ, है ना? लिपोइक एसिड एक कोएंजाइम है, सिर्फ नाम याद करो आप, है ना? ठीक है, अभी नाम याद करो सिर्फ। क्लियर है? हाँ बेटा जब क्लास खत्म होगी तब लिख देना आपको कौन से क्वेश्चंस में डाउट है। चलो अब चैट रोकते हैं और सीधे टॉपिक पढ़ाते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। अब मैं क्रैब साइकिल पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्रैब साइकिल पढ़ाने जा रहा हूं। क्रैब साइकिल में ध्यान से देखेंगे, क्रैब साइकिल में मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए थे। एक बच्चे का सजेशन है, सर चैट पे आप ध्यान मत दीजिए, नहीं देंगे ज्यादा, अभी आपको सिर्फ पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब आप मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। हमने क्या पढ़ा है सुन लो ध्यान से, अभी तक क्या पढ़ा है। मैं आपको क्रैब साइकिल पहले समझाने जा रहा हूं। देखो क्या हुआ एग्जैक्टली, ध्यान से देखो। आपके पास ग्लूकोज था जो कि साइटोप्लाज्म में था, जो कि 6 कार्बन का था। आपने क्या किया, उस ग्लूकोज से आपने क्या बनाया? पाइरुवेट बनाया। पाइरुवेट 3 कार्बन का होता है, तो कितने मॉलिक्यूल बनाए होंगे? 2। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर हमने इसको अंदर लाए, इसको अंदर लाए, किसको अंदर लाए? पाइरुवेट को। और पाइरुवेट को अंदर लाने के बाद, जो कि 3 कार्बन का था, ठीक है। असल में क्या होता है, कई बार बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर आप 2 क्यों नहीं लिख रहे हो? जैसे यहां 2 पाइरुवेट है, ये बन तो गया 2 पाइरुवेट, पर ये अलग अलग ही है। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं इनको एक साथ बात कर सकता हूं, ये 2 पाइरुवेट आप अलग अलग लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि इनका अब आपस में कुछ लेना देना नहीं है, ये अलग यूज हो रहा है, वो अलग यूज हो रहा है। अब इसमें से आपने क्या कर दिया? CO2 निकाल दिया, और साथ में आपने NADH बना ली। इसको हमने लिंक रिएक्शन कहा था। और आपने क्या किया? कोएंजाइम A जोड़कर यहां पर एक कंपाउंड बनाया जो एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, जिसे एसिटाइल कोए कह रहे हैं, 2 कार्बन का है। अब यहां पर एक और सेट ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं
जिन्हें आप क्रैब साइकिल कह रहे हो। तो अगर आपसे मैं पूछूं ये कौन सी लोकेशन है, आप कहोगे सर ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। तो यहां कोई रिएक्शन हो रहा है? नहीं। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। यहां अभी कोई रिएक्शन हो रहा है? नहीं। मेरे पास ये जगह जो है, ये पूरी जगह मैट्रिक्स है, लिक्विड है जो उसके अंदर का, मतलब एक तरीके से मैट्रिक्स कह रहे हैं इसे। तो इस मैट्रिक्स में एक तो लिंक रिएक्शन हो रहा है, दूसरा क्रैब साइकिल हो रही है। क्रैब साइकिल के टोटल 10 एंजाइम हैं जो मुझे यहां चाहिए। तो मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर हूं कि ये जो पाइरुवेट है मेरे पास, ये जो पाइरुवेट, बेटा मैं चैट नहीं देखूंगा जब तक क्रैब साइकिल पूरी नहीं पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद मैं आपके डाउट लूंगा। तो प्लीज चैट में कुछ लिखना नहीं, मैं पहले बता रहा हूं आपको। जो बच्चा चैट में कुछ भी लिखेगा बिना बात के, उसको रिमूव किया जाएगा। आप अगर अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो मेरे को गुस्सा आता है इस बात से कि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो प्लीज ध्यान से सुनो, मैं सारा समझा दूंगा, बस आपको पूरा 100% फोकस मेरे ऊपर रखना है, मैं जो समझा रहा हूं, कोई और नहीं बात। ध्यान से सुनो। देखो, दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड, तो उससे 2 पाइरुवेट बने। बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं जब ऑफलाइन में पढ़ाते थे कि सर आप इनको डबल लेके क्यों नहीं लिख रहे हो बार बार 2। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बन जाते हैं, वो अपना अलग अलग ही जा रहे हैं, उनको आपस में कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको भी अंदर ले आए। तो एक पाइरुवेट से क्या होता है, इसलिए हम वो पढ़ते हैं। तो एक पाइरुवेट से एक CO2 निकल गया और एक NADH निकल गया, तो कितनी कार्बन बच गई? 2। ये 2 कार्बन का कंपाउंड इसमें जाता है क्रैब साइकिल में। मैंने यहां 10 एंजाइम लिख दिए क्योंकि मैं डाइवर्ट हो रहा था आपकी बात से। टोटल यहां 8 एंजाइम है ना। चैट में आपने लिख दिया होगा रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, वो आपकी मर्जी है। अभी पहले सुन लो ध्यान से। क्रैब साइकिल में टोटल 8 एंजाइम है और जो 2 कार्बन एसिटाइल CoA की है वो पूरी रिमूव हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो पाइरुवेट की 3 कार्बन थी उसमें से 1 कार्बन यहां लॉस हो गई, बची हुई 2 कार्बन मेरे पास यहां एंटर करेंगी और वो भी बाहर चली जाएंगी क्रैब साइकिल में। तो आपको कौन कौन से सवाल इस बेसिक चीज से आ सकते हैं? पहला, लोकेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज फर्स्ट साइटोप्लाज्म, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया में कहां कहां रिएक्शन होते हैं? 2 जगह। वन इज मैट्रिक्स, यहां पर ETS होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वो किस में हो रही है? इनर मेम्ब्रेन पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी जगह रिएक्शंस होते हैं, एक आपके पास मैट्रिक्स होगा और दूसरा आपके पास इनर मेम्ब्रेन होगा। मैं चैट नहीं देख रहा हूं, प्लीज चैट मत करना, मैं यहां पर ध्यान दो, पहले पूरा फोकस करो। मैंने इसीलिए आपको जब क्रैब साइकिल कल स्टार्ट करी थी तो मैंने लोकेशन बताया था मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल होती है। दूसरा, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है? मैंने इसके लिए आपको एक चीज बताई थी, हमेशा याद रखो जब भी कोई प्रोसेस साइक्लिक होता है उसमें हमारे पास रीजनरेशन होती है। क्या होती है? रीजनरेशन जरूर होगी। तीसरी चीज, इसमें टोटल एंजाइम की संख्या 8 है। पर्पस क्या है इसका? पर्पस क्या है कि जो एसिटाइल CoA है उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल CoA। तो एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बने, ये अलग अलग मूव करेंगे। दोनों पाइरुवेट से 2 एसिटाइल CoA, एक CO2 यहां, एक CO2 यहां, दोनों की आप क्रैब साइकिल कराओगे और 2-2 CO2 बन जाएंगे। तो क्रैब साइकिल का मेन पर्पस है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बोल सकते हो, क्योंकि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहां पूरा हुआ है, या आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल CoA। दोनों टर्म्स ठीक हैं, गलत नहीं है। रेस्पेक्ट सोचना है मुझे कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूं। फिर मैंने आपको क्रैब साइकिल कल एक बनाई थी और उसमें मैंने कहा था कि कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन करके कुछ नाम है। तो मैं एक बार फिर से इस नाम को रिपीट करता हूं। ये निमोनिक्स है याद करने का, पर मैं नॉर्मली इसे पसंद नहीं करता हूं। मैं ये चीज नहीं मानता हूं कि बच्चे निमोनिक्स पे ज्यादा ना जाए। कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन, बेटा निमोनिक्स नहीं करने चाहिए, मैं बहुत कम ऑप्शन होता है ये। मैं अगर बता रहा हूं तो आपको अभी आप देखना, आपको जरूरत भी नहीं पड़ने वाली इसकी। ऑपरेशन, ठीक है। यहां कैन का मतलब एरो बना लो, पहले तो एरो बना लो, यहां एरो बना लो, यहां एरो बना लो, ये एरो बना लो। अब यहां पर मैं वो प्रोडक्ट लिख रहा हूं जो साइकिल में बनते हैं। कैन का मतलब सिट्रेट है बेटा, यहां पे
तो वो किससे बनता है? जब एसिटाइल कोए एंटर करता है। तो एसिटाइल कोए यहां एंटर करता है, एसिटाइल को एंजाइम यहां एंटर करता है, तो कैन से सिट्रेट आ गया। इंटेलिजेंट का मतलब आएगा आइसोसिट्रेट, ओ से क्या आएगा? ऑक्सैलोसक्सिनेट, के से आएगा अल्फा कीटोग्लूटरेट, एस से आएगा सक्सिनाइल को ए, इससे आएगा सक्सिनेट, यहां पर आएगा फ्यूमरेट, नाम है सिर्फ मैलेट, और ये तो आपने सुने ही है C4 साइकिल में OA, ये हो गए हमारे पास। क्लियर है? कृपया चैट कर मत करो, मैं मना कर रहा हूं। क्लियर है? मत करो बेटा, अगर आप सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगी। क्लियर? और प्लीज वो बच्चे भी कुछ मत लिखो जो चैट कर रहे हैं, उनको मत लिखो, मत करने को। सही है बेटा, समझदार बच्चे अपने आप समझते हैं, उनको समझ आने की जरूरत नहीं होती। ठीक है? हाँ, जिनको मैं लास्ट ईयर भी यकीन में पढ़ा रहा था, इस साल भी यकीन में पढ़ा रहा हूं। ठीक है? तो जिन्होंने लास्ट ईयर समझ लिया होता तो फिर उनको फिर दोबारा क्यों जरूरत पड़ती? उन्होंने, जो बच्चे मेरे से कमिट कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों का हमने तो वो मैसेज दिखाया आपको कि भाई देखो कितना कितना सिलेक्शन हुआ। वो मैसेज भी तो है हमारे पास जिनमें बच्चों ने बोला कि सर हमारी गलती हो गई, हमने डीपीपी नहीं बनाई थी। वो मैसेज भी अभी दिखाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो, कुछ दिन में। वैसी भी तो है कि सर मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, अब हम दोबारा नहीं करेंगे, प्रॉमिस करते हैं ऐसे करके। ठीक है, इधर जान दो, फोकस करो, डाइवर्ट मत हो, बस आ जाओ। ये बना लिया, इसको यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रैब साइकिल को। कितने स्टेप हैं? टोटल 8 हैं। 8 कैसे हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको। चलो क्रैब साइकिल के स्टेप स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होगा, सुनना ध्यान से। सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास एसिटाइल कोए आएगा, एसिटाइल को एंजाइम है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। एनसीईआरटी चेक करोगे तो ये कंबाइन करता है किसके साथ? ये कंबाइन करता है OA के साथ। तो देखो जरा, मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे पास ये OA है, यहां लिखा मैंने OA, तो ये OA के साथ जुड़ेगा जो कि 4 कार्बन का होगा, इसके साथ जुड़ेगा ये। कौन जुड़ेगा? एसिटाइल कोए। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। और साथ में मेरे पास पानी भी आएगा। ये बच्चे मिस करते हैं और शायद कई बार टीचर्स भी नहीं लिखवाते इस बात को, यहां पानी चाहिए बेटा, एनसीईआरटी चेक करोगे पानी लिखा हुआ है। तो एसिटाइल कोए 2 कार्बन का OA के साथ जुड़ता है 4 कार्बन वाले के साथ, तो जो चीज बनती है वो 6 कार्बन की है। 6 कार्बन का मेरे पास सिट्रिक एसिड बनता है। क्या बनेगा बेटा? सिट्रेट बनेगा, जिसे सिट्रिक एसिड कह रहे हैं, सिट्रेट। कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। और मेरे पास ये चीज बाहर चली जाएगी, ये चीज बाहर चली जाएगी, जिसे आपने कोएंजाइम ए बोला था। तो जो मैंने लिंक रिएक्शन में कोएंजाइम ए जोड़ा था, वो मेरे पास किसमें बाहर चला जाएगा? इसके पहले स्टेप में। तो पहले स्टेप का नाम कंडेंसेशन रखा जाता है। कंडेंसेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने 4 कार्बन की चीज पर 2 कार्बन की कंपाउंड को कंडेंस कर दिया, जोड़ दिया पानी की प्रेजेंस में, और कोएंजाइम ए जो है वो बाहर चला जाएगा। तो अगर आपको मैं समझाऊं कि लिंक रिएक्शन में जब मैंने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करी थी तो एसिटिक एसिड बना था। क्या बना था? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है, फोकस करना बेटा, एसिटिक एसिड बना था। एसिटिक एसिड जब बना था उसमें मैंने कहा कि एक्स्ट्रा एनर्जी थी, कोएंजाइम जोड़ दो। वो इसलिए जोड़ा था क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से दोनों देखो, 4 कार्बन की चीज को 2 कार्बन से हेड ऑन जोड़ रहा हूं, इसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगी कि इस 2 कार्बन वाले पर मेरे पास, ध्यान देंगे बेटा, ध्यान दो बेटा मेरी बात पे, देखो वो एनर्जी कहां से आएगी, फोकस करें, ध्यान दें, फोकस करेंगे। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास 2 कार्बन का कंपाउंड है, इस पे ये कोएंजाइम ए जुड़ा हुआ है, मतलब कोएंजाइम ए जुड़ा हुआ है, ये 4 कार्बन का है। जब मैं इसको हटाऊंगा, 2 कार्बन, सॉरी, इसको कोएंजाइम ए को यहां से हटा दिया, तो मेरे पास एनर्जी रिलीज होगी, तो मैं OA को इससे जोड़ दूंगा। देखो ये एसिटाइल कोए था जिसपे मेरे पास ये कोएंजाइम ए जुड़ा हुआ है, मैं जब कोएंजाइम ए हटाऊंगा तो एनर्जी रिलीज होगी। उस 2 कार्बन की चीज को 4 से ऐसे हेड ऑन जोड़ेंगे और पानी यूज होगा, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? कंडेंसेशन। तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने जो कोएंजाइम ए जोड़ा था लिंक रिएक्शन में, उसका क्या इस्तेमाल है, तो आप कहोगे सर उसका यूज ये है कि जब मैं कोएंजाइम ए हटाऊंगा तो उस एनर्जी से, उस ऊर्जा से मैं 2 कार्बन को 4 कार्बन से डायरेक्ट जोड़ दूंगा।
क्या यहां आपको कोई डाउट लगा अभी तक? बताओ मुझे, क्या आपको यहां तक कोई डाउट नहीं लगना चाहिए? अब आओ जरा, लगा तो आप अपने डाउट नोट कर लो, मैं लास्ट में चांस दूंगा, इकट्ठे पूछो। अब देखो इधर, अब इधर आओ, इधर देखो बेटा, ध्यान से फोकस करो। मेरे पास सिट्रिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर से पढ़ाऊं तो थोड़ा सा ऐसे पढ़ाऊंगा। सिट्रिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है बेटा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे स्ट्रक्चर्स नहीं चाहते पढ़ना, अच्छी बात है, नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन सुन लो पहले ध्यान से कि क्यों मैं बता रहा हूं इसको। ठीक है, क्यों मैं इसको पढ़ा रहा हूं, इसको देख लो। क्या आप ये स्ट्रक्चर देखकर ये बता सकते हो इसमें कितने COH ग्रुप हैं? बताओ कितने COH ग्रुप हैं? 1, 2 और 3। ये कितनी कार्बन है? चेन में 5 कार्बन है, एक ये 6 कार्बन है टोटल, तो 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना दिया मैंने। क्या आपको दिख रहा है सिट्रिक एसिड बढ़िया से? बताओ, सिट्रिक एसिड दिख रहा है? अच्छा, एंजाइम का नाम भी चाहिए जो एनसीईआरटी में दे रखा है यहां पर इसमें मुझे एंजाइम चाहिए सिट्रेट सिंथेज। जो बच्चे कहेंगे कि स्ट्रक्चर चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बेटा, पर आपके पास अप्रोच सीखने की होनी चाहिए। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि स्ट्रक्चर याद करो, मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि आप मुझे एक्सप्लेन करो व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो पहला प्रोडक्ट बना है सिट्रेट, वो 6 कार्बन का है, उसमें कितने COH ग्रुप हैं? 3। इसलिए इस साइकिल का नाम TCA रखा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए बताया स्ट्रक्चर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे क्या करना है, आइसोसिट्रेट बनाना है, इसका आइसोमर बनाना है। इसका क्या बनाना? आइसोमर। देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं, ध्यान सुनेंगे, मैं चाह रहा हूं, मेरी बात समझना, अगर आप समझ पाए तो आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। देखो मैं ये चाह रहा हूं कि इस कार्बन पर मैं कीटोन ला दूं, इस कार्बन पर। आपसे अगर कोई पूछे कीटोन लाने के लिए आपको क्या चाहिए, यहां अल्कोहल चाहिए। देखो आपको इस कार्बन पर अगर कीटोन लाने के लिए बोलूं मैं, तो आपको यहां पर क्या चाहिए? अल्कोहल चाहिए। अल्कोहल तो यहां है। अगर मैं अल्कोहल की पोजीशन शिफ्ट करूं तो क्या मैं आइसोमर नहीं बना रहा? तो मेरे पास जो सेकंड स्टेप है उसमें मैं आइसोमर बनाऊंगा। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रखूंगा, आप देख लो ध्यान से, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रखूंगा, है ना, बस उसका एक आइसोमर बना दूंगा। आइसोमर कैसे बना दूंगा? मैं पोजीशन शिफ्ट कर दूंगा, किसकी? OH की। मैंने किसकी पोजीशन शिफ्ट कर दी? OH की। अब आप देख सकते हो OH यहां था, यहां से यहां आ गया, क्या आप देख सकते हो? बाकी क्या डिफरेंस आया? कुछ नहीं। इसको मैंने क्या नाम दिया है? इसको मैंने नाम दिया है आइसोसिट्रेट। बहुत ही अच्छा, इसको मैंने आइसोसिट्रेट नाम दे दिया। यहां तक कोई डाउट है? मैंने अभी तक, अब अगर आपसे कोई पूछे, देखो गड़बड़ी ये होती है कि स्ट्रक्चर से ये फायदा होता है कि आप अब देख सकते हो कि क्या, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मुझे बताना आंसर गलत है कि सही। मैं कहता हूं इन क्रैब साइकिल ओनली सिट्रिक एसिड इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉल्स, दिस इज ऑल्सो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ आइसोमर तो बना है। आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं बेटा? बहुत डीप नहीं जाएगा, पर आपको स्ट्रक्चर से समझ आएगा। मैंने क्या करा था, मैंने इस अल्कोहल को यहां क्यों लाए थे? कीटोन लाना है। अब आपने जितनी केमिस्ट्री पढ़ ली है या जितनी आपने कभी पढ़ी थी, यहां कीटोन बनाने के लिए, यहां कीटोन बनाने के लिए ऑक्सीडेशन करोगे कि नहीं? बताओ। तो जब मैं यहां कीटोन बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे बेटा, बिल्कुल देखो, यहां COH है, यहां CH2 है, यहां COH है, और यहां मेरे पास कीटोन बना दिया। आप देख लो ध्यान से, बना दो कीटोन, और यहां पर मेरे पास क्या आ गया? COH आ गया। अब मुझे सोच के बताओ, ये मैंने क्या करी है? ऑक्सीडेशन। देखो मैंने यहां पर क्या करी थी? कंडेंसेशन करी थी। मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मैंने यहां पर आइसोमराइजेशन करी है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहां आइसोमरेज चाहिए कि नहीं? यहां मैंने ऑक्सीडेशन करी है। अगर मैंने यहां ऑक्सीडेशन करी है तो आपको पता है कि जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन और H+ बनेंगे। ये वही मौका होता है कि जहां पर आप NAD+ से क्या बना लो? NADH बना लो।
आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना बेटा, ये जो चौथा स्टेप है उसमें आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, उसमें आप क्या करोगे, ये COH ग्रुप हटा दोगे, डी कार्बोक्सिलेशन करोगे। तो अगर मैं डी कार्बोक्सिलेशन कर रहा हूं तो एक सेकंड देना, एक सेकंड। हेलो हेलो, तरुण सर बायोलॉजी। कौन बोल रहा है? तरुण सर बायोलॉजी क्लासेस ना। अरे बोल कौन रहा है बेटा? अरे सर, मैं क्लासेस के नीचे खड़ा था, मेरे को नीट एक्सपीरियंस हूं मैं। बच्चे अभी तो वहां पे सेंटर पे कोई है नहीं, आप मेरे को एक बार 3 बजे के आसपास कॉल करना है या 2 बजे, है ना? अच्छा सर, किससे बात हो रही है? तरुण तरुण सर से बात हो रही है मेरी? बात हो रही है, मैं क्लास में बेटा, बात में करना ना प्लीज। थैंक यू। ओके ओके सर। क्या आवाज आ गई मेरी आपको दोबारा से? मैं दिख गया हूं? हाँ, लैग नाउ इट्स ओके। प्रॉब्लम बेटा मैं बताता हूं आपको। लाइट चली गई थी, मैं वाईफाई दूसरे तरीके से कनेक्ट कर रहा था, ये प्रॉब्लम हुई है बस, है ना? क्या आपको मुझे मेरी आवाज आ रही है? कोई लैगिंग नहीं है? अब ठीक है, रिफ्रेश कर लो, जो भी बच्चे हैं रिफ्रेश कर लो। मैं आपको दिख रहा हूं, मैं आपको आवाज आ रही है। लाइव में कई बार होता है, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? क्लियर? हाँ, तो आप बताइए, क्या मैं आपको दिख रहा हूं? बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। अब हम कहां थे उसको देख लेते हैं, और आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? आ जाओ। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक सबको दिख रहा है, और मैं दिख रहा हूं, और मैं आपको सुन रहा हूं, है ना? ठीक है, आओ इधर देखो, देखा, ध्यान दो। ओए था, ओए से मैंने कंडेंस किया, क्या बनाया? सिट्रेट। सिट्रेट में कितने COH हैं? 3। आइसोमराइजेशन, आइसोसिट्रेट। मैंने यहां पर कीटोन बना दिया है ना? ऑक्सीडेशन करी, मैंने कहा इस COH को निकाल दो CO2 की फॉर्म में। तो आप बताओ, ये 6 कार्बन है अभी भी। इस कंपाउंड का नाम था, देख लो ध्यान से, ये 6 कार्बन वाले का नाम था ऑक्सैलोसक्सिनेट। ऑक्सैलोसक्सिनेट नाम था। कितने कार्बन थी ये? 6 कार्बन। अगर एक CO2 यहां से गई है, यहां से, तो मेरे पास क्या कंपाउंड आ गया ये? अब कितनी कार्बन बच गई? अब बच गई बेटा 5। तो अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये 5 कार्बन का कंपाउंड आ गया, इसका नाम अल्फा कीटो ग्लूटारेट है। तो एक CO2 लॉस हो चुकी है और एक NADH बन गया। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, देखेंगे ध्यान से सारे बच्चे। मैंने एसिटाइल कोए को कंडेंस किया कोएंजाइम A से, मेरे पास सिट्रेट आया जो कि 6 कार्बन था, 3 COH ग्रुप थे। बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखो, मुझे इस OH को यहां शिफ्ट करना है, मुझे आइसोमराइजेशन करनी पड़ी, आइसोसिट्रेट बना। उसके बाद मैंने क्या किया? ऑक्सीडेशन करी इस कार्बन की, यहां कीटोन बना दिया। तो मैंने यहां रिडक्शन करी होगी NAD से NADH। फिर मैंने क्या किया? अगले स्टेप में ये COH निकाल दी।
जो मैंने ये COH निकाली है, क्या मैं इसको डी कार्बोक्सिलेशन कह सकता हूं? क्या मैं इसको डी कार्बोक्सिलेशन कह सकता हूं कि नहीं? यहां तक कोई डाउट है आपको? मुझे बताओ, क्या मैं इसको बेटा ऐसे भी तो लिख सकता हूं? आप में से जो बच्चे चाहे मैं इसको बिना स्ट्रक्चर के लिख सकता हूं। पिटाई कर दूंगा सक्सिनाइल को है, इसके बाद ऑक्जेलो सक्सिनेट है, क्रैब साइकिल में सपने में भी पढ़ा दूंगा मैं, टेंशन ना ले, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर रटा नहीं हुआ है, समझे हुए हैं स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम यह है मैंने समझा हुआ है, समझा हुआ भूलता नहीं है। हां, यहां तक कोई डाउट है? पहले मुझे बता दो बेटा। एक बच्ची ने लिखा है सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। दो चीजें हो सकती हैं, पहला आपकी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में क्रैब साइकिल डायरेक्ट कैसे समझ आएगी? पुराने लेक्चर देख लो, इतना तो आप मानो मेरी बात को। दूसरी चीज क्या है, मैं आपको सिर्फ रिएक्शन ही तो समझा रहा हूं। क्रैब साइकिल में 8 रिएक्शन होते हैं। आपको मैंने क्या समझाया? 4 कार्बन, सिंपल समझा रहा हूं बेटा, रिएक्शन ही तो है। आप कैसे नहीं समझ सकते इसको बताओ? एंजाइम में पढ़ाऊंगा बेटा, आप खुद से सोचो ना, इसका कोई बेनिफिट होगा? स्ट्रक्चर से समझ आ जाएगा आसानी से, आप दिमाग में एक पिक्चर बना लोगे स्ट्रक्चर से। अब जो नो स्ट्रक्चर वाले हैं बेटा, उनका सिलेक्शन कैसे होगा? उनको मैं कह दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ानी है, बिना स्ट्रक्चर के पढ़ लो, वो कहेंगे सर बहुत मजा आएगा, पर समझ में तो कुछ नहीं आएगा। समझ तो लो, पहले पहले चीजें समझ लो ना। तुम्हें आदत है निमोनिक्स की, दिक्कत क्या है? तुम्हें निमोनिक्स में मजा आता है, तुम्हें ऐसा लगता है चीजें। देखो सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है बेटा, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं और सारे ये समझते हैं कि कम से कम मेहनत में बन जाए। ये दो बातें अलग डायरेक्शन की हैं, सेम डायरेक्शन की नहीं, ध्यान रखना मेरी बात। हाँ, पढ़ो ना एक बार, पढ़ो पढ़ो, पूरा पूरा पढ़ो ना, पूरा समझ लो। इसी को मैं बिना स्ट्रक्चर के लिखता हूं, देखो मैं बिना स्ट्रक्चर के भी लिखूंगा, ऐसा नहीं है। आ जाओ, दिस वॉज OA। OA कितने कार्बन था? 4 कार्बन। इस पर मैंने किसको जोड़ा? एसिटाइल कोएंजाइम को लाया, जो कितने कार्बन था? 2 कार्बन। यहां ले गया कोएंजाइम A बाहर। अगर आप भूल जाएंगे तो मैं याद दिला रहा हूं कि यहां पानी भी है, आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है। यहां पर मेरे पास क्या बना? सिट्रेट। सिट्रेट कितने कार्बन? 6 कार्बन। इसका मैंने आइसोमर बनाया। जैसे ही मैंने आइसोमर बनाया, तो जब हम बैच में पढ़ाते थे, एक समझदार बच्चे ने पूछा सर क्यों बनाया? तो मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा बनाया, याद कर लो। तो बच्चा खुश, या सर ने कहा याद कर लो अब, है ना। फिर मैंने क्या किया, उसकी ऑक्सीडेशन करी, यहां करी ऑक्सीडेशन। तो जब मैं इस स्टेप में ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, तो मैं NAD+ से NADH बना रहा हूं। तो मेरे पास क्या बन गया? कंपाउंड का नाम ऑक्जेलोसक्सिनेट बना। अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने कार्बन है? 6 कार्बन। अभी कोई CO2 नहीं निकली, ठीक है। यहां पर ऑक्जेलोसक्सिनेट से मैंने CO2 निकाल दी, CO2 निकाल दी, तो एक कार्बन कम हो गई। तो कंपाउंड का नाम क्या आ गया? अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ये आ गया बेटा। जो बच्चे साथ के साथ नोट्स बनाने, रुक जाना अभी थोड़ा सा, पहले समझ लो पूरा। अल्फा कीटो ग्लूटरेट आ गया। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है सर, बड़ा मजा आया। और यहां CO2 निकल गया। इस वाले स्टेप में ऑक्सीडेशन हुई है, और इस वाले स्टेप में क्या हुई है? डी कार्बोक्सिलेशन। अब मुझे सोच के बताओ, मैं कह रहा था आपको एक चीज, ध्यान से देखना बेटा। यहां पर मेरे पास जो एंजाइम है, देखो मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा आपको। यहां पर जो एंजाइम है उसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज नाम है। यहां पर जो एंजाइम है, ध्यान से सुनेंगे, यहां पर जो प्रोसेस कर रहे थे उसे मैंने क्या लिखा था? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन लिखा था। यहां वाले को मैंने क्या किया था? याद करो, यहां वाले को सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनाया था। यहां मैंने क्या किया था? याद करो बेटा, यहां मैंने आइसोमर बनाया था।
यहां एंजाइम का नाम सिस एकोनिटेज है, सिस एकोनिटेज। अब मैं कहूंगा याद कर लो, तो बच्चा कहेगा सर याद तो कर लें लेकिन कारण तो बताओ, ऐसा नाम क्यों रख रहे हो एंजाइम का सिस। तो मैं कहूंगा बेटा सिस और ट्रांस तो आप बताओ कैसे आता है, अभी बताएंगे इसको भी, सिस एकोनिटेज। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये स्टेप और ये स्टेप दोनों को थर्ड स्टेप मानते हैं कंबाइन, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। क्या मैं इन दोनों स्टेप को एक सिंगल स्टेप का नाम दे दूं जिसे मैं लिखूं इसमें ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। ये जो थर्ड और फोर्थ है इसको थर्ड स्टेप मान लेते हैं, इसमें ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो एक ऑक्सीडेशन हो रही है, एक डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है, तो जैसे लिंक रिएक्शन में हो रही थी वैसे यहां भी हो रही है। और एंजाइम का नाम थर्ड एंजाइम आएगा। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जब डी कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन से NADH बने एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज रहेगा। तो क्या मैं एंजाइम का नाम सबस्ट्रेट के नाम पे रख सकता हूं, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, जो दो स्टेप करा रहा है, पहला ऑक्सीडेशन दूसरा डी कार्बोक्सिलेशन। पीछे वाले रिएक्शंस को मैंने ऐसे लिख दिया। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? सिस एकोनिटेज तेरे को बताता हूं, जिसको सिस और ट्रांस पढ़ना, सुनो इधर देखो मेरी बात सुनो। आप इतनी केमिस्ट्री शायद आप जानते हो, मुझे बताओ मेरे को अगर इसको इधर मूव करना है, इसको मुझे इधर मूव करना है, कैसे मूव करूंगा सुनना ध्यान से। पहले मैं यहां से पानी निकालूंगा, इस कंपाउंड से पानी निकालो, OH यहां से निकालो, H यहां से निकालो, डबल बॉन्ड आएगा बीच में। उस डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को पानी निकालने के बाद कहते हैं सिस एकोनिटेट। फिर उसमें दोबारा पानी डाल दो, पानी डालो तो क्या होगा, OH इधर ऐड कर देगा, H उधर लगा देगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। इसलिए एंजाइम का नाम सिस एकोनिटेज है। आपने पढ़ा ना सिस ट्रांस डबल बॉन्ड के क्रॉस होता है, ये तो पढ़ा हुआ है आपने। तो मैंने सिंपल ये समझाया कि इसको ये कैसे बनाते हैं, पहले इसमें से पानी निकालते हैं, OH और H चला जाता है, डबल बॉन्ड आता है, फिर दोबारा पानी डालते हैं तो OH और H लगा देता है। क्लियर? नहीं, नो क्लियर? बेटा एकोनिटेट कंपाउंड का नाम है जो बीच में बनेगा। जैसे मैं OH और H निकाल दूंगा ना तो कंपाउंड का नाम बनेगा सिस एकोनिटेट, फिर पानी डालूंगा तो फिर उससे ये बनेगा। तो मैंने लास्ट ईयर मना किया था मत करो एंजाइम का नाम, पर करना चाहो कर लो। एंजाइम आएगा सिस एकोनिटेज, है ना? क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बेटा मैं सिर्फ पहले इसको समझ लो, कितना याद करना ये मैं बताऊंगा आपको, परेशान मत होना, पहले समझ लो सिर्फ इसे। चलो बहुत बढ़िया। अल्फा कीटोग्लूट्रेट कितने कार्बन का है भाई? 5 कार्बन का। ये मैंने कहां पढ़ाया था? मिनरल न्यूट्रिशन में। आ जाओ, अब आ जाओ जरा स्ट्रक्चर पे आते हैं एक बार फिर से। मैंने क्या करना है, ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या करना है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में से, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर बता रहा हूं यहां पे मैं। अल्फा कीटोग्लूट्रेट वाले में से ध्यान दोगे, देखो अल्फा कीटोग्लूट्रेट वाले में से आप क्या क्या करने वाले हो देखो। सबसे पहले आप इसमें से CO2 निकाल दो और NAD+ से आप NADH बना दो। आप ध्यान से देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा हूं। पहली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहां करी, एक और कर दो। तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या करूंगा, COH ये वाला हटाऊंगा, तो मैंने CO2 निकाल दी। दूसरा मैंने क्या किया, जैसे ही मैं COH हटाऊंगा, देखो इधर, मैं जैसे ही मैंने यहां COH हटाया, यहां पर मेरे पास एल्डिहाइड बनता, मैंने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी। ऑक्सीडेशन करने से क्या हो जाएगा, यहां एसिड आएगा कि नहीं, बताओ, सोचो।
मैंने इसको सीओ, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इस अल्कोहल को कीटोन में क्यों कन्वर्ट किया। देखो ये रहा रीजन, जैसे ही मैं सीओएच हटाऊंगा यहां एल्डिहाइड बनता, तो मैंने क्या किया, इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, इस कार्बन की यहां ऑक्सीडेशन कर दी, यहां डी कार्बोक्सिलेशन करी, तो मेरे पास जो कंपाउंड आएगा वो ये आता, मेरे पास ये कंपाउंड आता बेटा, ये कंपाउंड आता। देखो ध्यान से, इस कंपाउंड का नाम है सक्सिनेट। पहले पूरा समझ लेना तो आपको समझ आएगी। मैंने क्या किया, यहां से सीओएच निकाल दूं और इस वाली कार्बन पर क्या बना दूं, सीओएच ग्रुप बना दूं, तो उस कंपाउंड का नाम सक्सिनेट होता जो 4 कार्बन का होता। मैंने प्रोसेस क्या किया, मैंने प्रोसेस किया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बेटा जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में, इसको पूरी समझा के बना के आना, टीचर को हैरानी हो जाएगी कि इतना डीप तुम्हें कैसे आता है ना। मैं फिर बता रहा हूं, ये क्लियर है ना। हमारे कई बच्चों ने बताया कि सर मैडम परेशान की यार बायोकेमिस्ट्री में इतनी डीप कैसे आ गई तेरे को, तो ये डीप समझ लो क्या फर्क पड़ रहा है। आप तो समझ ही तो रहे हो क्या करना है, मैं बताऊंगा कितना याद करना है। डीकार्बोक्सिलेशन। अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, याद करो, लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने कहा था सीओएच निकालो, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन करके वहां पर सीओएच बना दो, जैसे हटाओ कीटोन के वहां पर सीओएच बना दो। आपको ये तो पता है ना कि जैसे मैं ये हटाऊंगा तो यहां एल्डिहाइड बनता, तो डी कार्ब इसकी ऑक्सीडेशन करके यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। मैं चैट नहीं देख रहा हूं, पहले समझा लूंगा फिर आप चैट देखूंगा। आपको कोई भी चीज ना समझ आए तब पूछना। ध्यान से देखो, ये आपके पास कंपाउंड है जिसका नाम अल्फा कीटोग्लूटरेट है, 5 कार्बन का। इसकी CO2 निकाल दी, 4 कार्बन रह गई। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन भी कर दी। स्टेप का नाम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मैंने आपको यही सिखाया है कि जब डी कार्बोक्सिलेशन हो और ऑक्सीडेशन हो, एंजाइम का नाम डीहाइड्रोजिनेज रखेंगे NADH की वजह से। तो क्या मैं इस एंजाइम का नाम क्या रखूंगा, मैं रखूंगा डीहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज। क्या नाम रखूंगा, डीहाइड्रोजिनेज रख दिया। दूसरी चीज मैं आपको यह भी समझाना चाह रहा हूं बेटा, यहां नाम नहीं लिखते, नाम दूसरे वाले पे लिख रहे हैं ना हम लोग। चलो दूसरा मैं आपको यह कह रहा हूं कि मैंने आपको यह भी सिखाया कि जब मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो एनर्जी बनती है। उस एनर्जी से मैंने NADH बना लिया, 1 पॉइंट। अभी एक्स्ट्रा एनर्जी बची हुई थी, तो क्यों ना मैं यहां पर एक कंपाउंड यहां पर ऐड कर दूं, जैसा लिंक रिएक्शन में किया था। मैं यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम जोड़ दूं, तो एसिटाइल कोएंजाइम जब जोड़ूंगा तो सक्सिनेट ना बनकर यहां पर सक्सिनाइल कोए बनेगा। देखो बनना तो था ये, लेकिन ये ना बनकर मेरे पास क्या बन जाएगा, सक्सिनाइल कोए। क्या बन जाएगा, सक्सिनाइल कोए बन जाएगा। मतलब मेरे पास यहां पर ये कोएंजाइम ए जुड़ गया इसके साथ, दिस इज कोएंजाइम ए। तो इस कंपाउंड का नाम क्या रख रहा हूं, सक्सिनाइल कोए। देखो बनने वाला था ये, बन गया ये। क्यों बन गया, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी से मैंने एसिटाइल कोएंजाइम ए को वहां जोड़ दिया। आपको आ रही बात समझ, मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी से एसिटाइल कोए को जोड़ दिया। मैंने कहा कि भाई एक्स्ट्रा एनर्जी बनी, मैंने किसको जोड़ दिया, कोएंजाइम को वहां जोड़ दिया। अब इधर फोकस करो बेटा। अब मैंने क्या किया है, आप देखें ध्यान से, यहां सक्सिनाइल कोए है, COH CH2 CH2 ये चीज है। अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं बेटा, ध्यान दो, मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, अगले स्टेप में जैसा कि हमने वहां भी किया था, याद करो जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, मैंने टेम्पररी फॉस्फेट जोड़ा, हटाया तो ATP बन गई। ऐसे ही मैंने क्या जोड़ा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी उस बॉन्ड को जोड़ दिया, जिससे सक्सिनाइल कोए बन गया। कोएंजाइम ए को जोड़ दिया सक्सिनेट पर, सक्सिनाइल कोए बन गया। अगले स्टेप में कोएंजाइम ए को हटाओ और ATP बना लो। देखो कितने चालाक हैं हम, देख रहे हो। तो अगले स्टेप में देखो जरा हमने क्या किया, क्यों ना हम कोएंजाइम ए को हटा दें जो मैंने जोड़ा था, और उस एनर्जी से मैं क्या बना लूं, उस एनर्जी से कोएंजाइम ए को हटा दें और उस एनर्जी से मैं ATP बना लूं। पर ATP ना बन के हमारे पास क्या बनता है बेटा, GTP बनता है। GDP से GTP बनता है। ध्यान देंगे सब बच्चे, बिल्कुल फोकस करेंगे, थोड़ी जगह बनाएंगे यहां पर। तो हमारे पास एरो को नीचे ले लेंगे, तो मेरे पास कोएंजाइम ए वापसी निकाल दो। ये कोएंजाइम ए वापसी निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। मैंने क्या किया,
उस एनर्जी से, जो एनर्जी थी उससे जीडीपी से जीटीपी बना लिया। और जीटीपी क्या करता है, जीटीपी एटीपी बना देता है। दोनों में कोई फर्क नहीं होता, फॉस्फेट में एनर्जी है। तो जीडीपी से जीटीपी बनाया, एनसीईआरटी लिखती है इट कपल्ड विद द एटीपी सिंथेसिस, एटीपी बना लिया। अब मुझे एक चीज दिखाओ, मैंने क्या किया, मैंने कितने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किए, एक यहां किया, एक यहां किया। मैंने कैसे कैसे मूव किया हूं, सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मैं सबसे पहले ओए जो कि 4 कार्बन का था उसमें 2 कार्बन का कंडेंस किया, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड देखता हूं चेन में 5 कार्बन है, 3 COH ग्रुप है, मैंने उसका आइसोमर बनाया। उस आइसोमर को मैंने क्या बोला, आइसोसिट्रेट बोला बेटा। क्या बोला, आइसोसिट्रेट बोला। अब आइसोसिट्रेट मेरे पास है, इस आइसोसिट्रेट की मैंने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करी, मतलब मैंने यहां पर ऑक्सीडेशन करी और फिर मैंने डीकार्बोक्सिलेशन करी। 5 कार्बन का एसिड बना है जिसका नाम अल्फा कीटो ग्लूटरेट है, 5 कार्बन का। इसकी भी मैंने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करी। इसका मतलब ये वाला एंजाइम 4th एंजाइम होगा और ये वाला स्टेप 5th स्टेप होगा। आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया था, इन दोनों स्टेप को 3rd स्टेप का नाम दिया था, इन दोनों को। तो ये मेरे पास 4th हो गया, ये 5th हो गया। मैंने अल्फा कीटो ग्लूटरेट का CO2 निकाल दिया और उसके साथ मैंने क्या कर दी, उसकी ऑक्सीडेशन कर दी। यहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी थी, कोएंजाइम ए जोड़ दिया। ये क्या है बेटा, दिस इज कोएंजाइम ए, इसको जोड़ दिया मैंने यहां पर, दिस वन। और जब मैंने उसको हटाया, उस एनर्जी से जीटीपी बनाया जो एटीपी बना देता है। अब मेरे पास अगर मैं आपसे कहूं ये डायरेक्ट एटीपी बना है, क्या ये SLP नहीं है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब आप देखो, आपके पास ये स्ट्रक्चर है OA का, मैं पढ़ा चुका हूं कहां पर, मिनरल न्यूट्रिशन में, फोटोसिंथेसिस में, मैं सब जगह इसको बता चुका हूं। अगर आपने याद नहीं किया है तो मैं इसलिए कहता हूं स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको समझ आता है। इधर देखो भाई, सक्सिनेट है और ये क्या है बेटा, सक्सिनेट है और ये क्या है, OA है। दिस इज OA, दिस इज सक्सिनेट। देख लो ध्यान से, दिस इज सक्सिनेट, दिस इज OA। आ रहा है समझ, ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर है। दिस इज सक्सिनेट, दिस इज OA। अब आप ध्यान से समझो बेटा, अब आप ध्यान से समझो, सक्सिनेट और OA है मेरे पास, ध्यान से समझो। आप ध्यान से देखना, मुझे यहां से ये बनाना है। कैसे बनाऊंगा, देखो मुझे कीटोन चाहिए यहां पर, कैसे करूंगा, सिंपल सा एक रिएक्शन देखना। सबसे पहले आप देखो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे यहां कीटोन चाहिए। सबसे पहले पानी ऐड करो। जब आप पानी ऐड करोगे, जब पानी ऐड करोगे, आप खुद से देखो क्या होगा। पानी ऐड करने से यहां पर क्या आ जाएगा, COH। नहीं रुक जाते हैं, एक बार पानी नहीं ऐड करेंगे भाई, पहले डबल बॉन्ड लाता हूं ना, कैसे कर रहा हूं मैं, गड़बड़। डबल बॉन्ड लाओ। डबल बॉन्ड कैसे लाओगे, देखो हाइड्रोजन यहां से हाइड्रोजन हटाओ। अगर देखो मुझे क्या चाहिए, कीटोन चाहिए, मैं आपको रिएक्शन दिखा रहा हूं। सक्सिनेट से आपको OA बनाना है, कैसे बनाओगे, देखो दिस इज ये। आप सबसे पहले यहां डबल बॉन्ड लाओ, फिर पानी ऐड करके OH लाओ, फिर कीटोन बना लो। कर लोगे, अरे कर लोगे, मैंने क्या किया देखो, सबसे पहले डबल बॉन्ड लाओ। तो कैसे डबल बॉन्ड लाओगे, आप क्या करोगे, एक कंपाउंड है FAD, उसको 2 हाइड्रोजन दे दो, FADH2 बना दो। तो यहां पर जो बनेगा आप देखो क्या बना, COH CH डबल बॉन्ड CH COH। क्या आपको दिख रहा है इसमें और इसमें फर्क, यहां डबल बॉन्ड आ गया, क्लियर है। देख लो ध्यान से, यहां मैंने डबल बॉन्ड ला दिया यहां और यहां, कैसे ला दिया, FAD से FADH2 बना के। अब मैंने क्या किया, पानी ऐड कर दिया, मैंने इसमें पानी ऐड कर दो, पानी। अब पानी ऐड करो, तो जब आप पानी ऐड करोगे, इसे क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज फ्यूमरेट, दिस इज 4 कार्बन फ्यूमरेट। अब इस फ्यूमरेट से क्या बनाना है आपने, मैलेट बनाना है। इस फ्यूमरेट से क्या बनाना है, मैलेट। कैसे बनाओगे, पानी ऐड करके। कैसे बनाओगे, पानी ऐड करके। तो जब मैं पानी ऐड करूंगा इसमें ऐसे, तो OH और इस पे डबल बॉन्ड ला दो, सॉरी आ जाओ, देख लो आपको समझ आ जाएगी। देखो दिख रहा है, इतने तो आपको भी अब समझ में आ रहा होगा मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं।
और फाइनली मेरे को OA बनाना है। आपको दिख रहा है मैंने क्या किया होगा, अब आपको दिख जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर ये मेरे पास यहां OH है, इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा तो कीटोन बन जाएगा ये, उसके लिए मुझे ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मैं यहां पर NAD+ से NADH बना सकता हूं। और ये अगर आपको पता हो ये मैलेट है, दिस इज मैलेट, ये भी 4 कार्बन है। क्या ये समझ में आया मैंने कैसे करा, सारा क्लियर है? अच्छा दूसरी स्लाइड पे बनाओ, दिख कम रहा है? बिल्कुल बना देता हूं, ध्यान से देखो। यहां से दूसरी स्लाइड पे बना देता हूं मैं बेटा, ये चीज तो मैं कर सकता हूं, बच्चों को ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं, यहां से, यहां जगह है, देखो ये यहां से कंटिन्यू कर देते हैं। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट था, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से मैंने क्या बना दिया, आप देखो ध्यान से, मैंने CO2 निकाल दिया, NAD+ से NADH बना दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा, एक बार देख लेते हैं ना, आप बच्चे ने बोला है तो ये चीज जेन्युइन है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसके साथ हम हैं हमेशा। और यहां पर हमने क्या किया, टेम्पररी क्या जोड़ दिया भाई, कोएंजाइम A, इसलिए जोड़ा है कि उसके साथ बॉन्ड में एनर्जी आ जाएगी। तो मेरे पास बनने वाला ये था, ये बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था बेटा, आप खुद से देखो ये बनना चाहिए था, जिसका नाम क्या है, सक्सिनेट बनना चाहिए था। बना क्या, बीच में कुछ और भी बन गया, ये बन गया। इसके साथ यहां पर आपने क्या जोड़ दिया, ये दिस इज कोएंजाइम ए, ये कोएंजाइम ए यहां जुड़ गया है। अब अगले स्टेप में आपने क्या किया, इसको हटा दो। अगले स्टेप में आपने क्या किया, यही किया है। ये कितने कार्बन है भाई, इसका नाम क्या है, दिस इज सक्सिनाइल कोए, ठीक है, सक्सिनाइल कोए। कितने कार्बन है ये, 4 कार्बन। भैया 5 थी ना, या 4 हो गई, 4 खत्म हो गई। यहां पर क्या बना, GDP से GTP और GTP से ATP। आ जाओ भाई, मैंने यहां पर 4th एंजाइम का नाम भी लिखना था। 4th एंजाइम का नाम क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये 4th एंजाइम है। आपको पता है ATP इन्वॉल्व है तो एंजाइम कौन सा आएगा, काइनेज, और पूरा नाम सक्सिनेट काइनेज। कितनी कार्बन, 4 कार्बन। दिख गया यहां तक, कितने स्टेप हो गए, 5। 5th स्टेप, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5th स्टेप, यहां से आओ, अब क्या करो, डबल बॉन्ड, ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब क्या करो, डबल बॉन्ड लाना है मैंने। डबल बॉन्ड कैसे लाओगे, ले लो यहां पे देखो, एक कंपाउंड है FAD से मैंने FADH2 बनाया है, 2 हाइड्रोजन हटा दी, एक यहां से हटा दी, एक यहां से हटा दी, इसकी एक एक हाइड्रोजन हटा दी। मैं फिर बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। 6th स्टेप, 6th स्टेप, एंजाइम का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, आपका फेवरेट एंजाइम होना चाहिए, कारण बताऊंगा क्यों। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, आपको पता है डिहाइड्रोजिनेज आएगा जब NADH और FADH2 आता है। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, ये कंपाउंड आ गया जिसपे डबल बॉन्ड है, आप देखो ये ऐसे, इसका नाम क्या है, फ्यूमरेट। बेटा ये बायोमोलिक्यूल में लिखा हुआ है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कितने स्टेप हो गए, 6। 7वां स्टेप देखो, 7th स्टेप में आप पानी ऐड करोगे फ्यूमरेट में, दिस इज फ्यूमरेट। फ्यूमरेट कितने कार्बन, 4 कार्बन, पानी ऐड कर दो। एक बच्चा कहेगा सर इसमें मजा नहीं आया, मजा तो बेटा तब आएगा जब एग्जाम में तेरे को क्वेश्चन हो जाएगा, उससे पहले जो सारे मजे नकली हैं, है ना, हाँ वो कोई मजे थोड़ी हैं। यहां H2O ऐड कर दो, जब आप H2O ऐड कर दोगे तो ये कंपाउंड आएगा, देख लो ये कंपाउंड आएगा बेटा, जिसको मैलिक एसिड कह रहे हैं या मैलेट, 4 कार्बन का। आप देख रहे हो, एक देखो आप पानी ऐड करोगे
वो लगा लो जो आप लगाते हो, कौन सा मार्केनिकॉफ या जो भी चीज लगाते लगा लो ना, क्या करना है, यहां OH घुसा दो, इसमें एक में H घुसा दो, ये मैलेट आ गया। इस मैलेट में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे, कर दो ऑक्सीडेशन। तो यहां पर मेरे पास जो एंजाइम है उसका नाम फ्यूमरेज है। कौन सा एंजाइम, 7th। यहां पर मुझे क्या करना है, OA बनाना है, OA बनाना है। OA का स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर दें, ये रहा OA का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो कीटोन ले आया मैं यहां पर, ये देख लो। बच्चे कहेंगे सर मजा नहीं आया, मजा तो आएगा बेटा जब एग्जाम में आएगा, मजा तो तब आएगा जब मुश्किल क्वेश्चन आएगा और नहीं बना तो कहोगे पेपर मुश्किल था। यहां NAD+ से मैं आपको साइंटिस्ट के नाम नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं समझाने में मुश्किल पढ़ा रहा हूं, इसे ये कहते हैं, ठीक है। NAD+ से ये एंजाइम का नाम आखिरी, लास्ट इज 8th स्टेप, ये इसका नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। 8 स्टेप हो गए, ठीक है, आपके सामने है सारा। क्या समझ आई है? क्लियर है? 3rd और 4th का एंजाइम कॉमन है, क्योंकि स्टेप कॉमन है ना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर? फ्यूमरेट का स्ट्रक्चर रॉन्ग है, कैसे कैसे रॉन्ग है, सही तो है। फ्यूमरेट बेटा यही है, दिस इज फ्यूमरेट, ये है। कहां 5 बॉन्ड बना दिए भाई, कहां को 5 बॉन्ड बना दिए हमने, किसमें बना दिए 5 बॉन्ड, 6th और 7th। 6th ये रहा, कहां 5 बॉन्ड बना दिए, 7th ये रहा, ठीक तो है। 4th एंजाइम क्या है, 4th कहां गया, ये रहा। 4th है बेटा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, मैं भी नाम लिख देता हूं सारे, बोरिंग चुटकुले नहीं सुना सकते, बहुत बढ़िया। 5th के बाद COH CH2 CH2, सही तो है। फ्यूमरेट क्यों रॉन्ग लग रहा है आप लोगों को? अच्छा यार कैसी बात कर रहे हो, यहां हाइड्रोजन हटा लो ना तुम खुद से। अब ये काम मेरा थोड़ी है कि मैं हाइड्रोजन भी बैलेंस करता फिरूं, ये तुम्हें लगानी है काम। हाँ CH डबल बॉन्ड, हाँ ठीक है, वो तुम कर लो ना, हद हो गई यार। अब मैं बैलेंस भी, मैं हाइड्रोजन कार्बन बैलेंस करूंगा तुम्हारे लिए? इतनी केमिस्ट्री तुमने पढ़ी है, मैं क्यों करूं ये काम? मैं तो तुम्हें समझा सकता हूं, ठीक है। क्या आपको ये समझ आ गया? एक बार रिवाइज करते हैं बिना स्ट्रक्चर के, ताकि चीजें आपके दिमाग में स्ट्रक्चर वाइज बैठ चुकी हों, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ अरे हमें बताओ, हमें ये स्ट्रक्चर, ये देखो। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा जो जो आ सकते हैं, देखो कि इन्हीं से कर दूंगा। कैसे, देखो ध्यान से देखना। यहां तक हमने लिखा था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक कोई दिक्कत थी किसी को बताओ? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से हमने क्या किया है, मैं लिख देता हूं। मैंने यहां किया है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, फिर से लिख देते हैं। बच्चे कहेंगे सर मजे ले रहे, नहीं बेटा समझा रहा हूं। और यहां पर क्या निकला, CO2 निकला, NAD+ से NADH बना, और यहां पर कोएंजाइम A को जोड़ दिया। कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता रिएक्शंस क्यों पढ़ते हैं, वो सिंपल याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, उनको मजा आता रटने में, कोई दिक्कत नहीं है। सक्सिनाइल कोए, फिर सक्सिनाइल कोए से हमने क्या बना दिया, सक्सिनेट बना दिया। सक्सिनेट कितने कार्बन है, 4 कार्बन। मैं सारी चीजें अब एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर क्या हुआ भाई, यहां देखो जरा, यहां मेरे पास क्या बना है, GDP से GTP और उससे ATP बना है। एंजाइम का नाम लिखते हैं, यहां पर सिस एकोनिटेज था, यहां क्या लिखा मैंने, नाम नहीं लिखा, 3rd लिख दिया, 4th यहां लिख देते हैं। 4th एंजाइम का नाम है, देखो 4th एंजाइम कैसे लिख रहा हूं,
आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन और डी कार्बोक्सिलेशन हुई है, ऐसी अल्फा कीटोग्लूटरेट की ऑक्सीडेशन डी कार्बोक्सिलेशन हुई है। तो एंजाइम का नाम आएगा अल्फा कीटोग्लूटरेट डी हाइड्रोजिनेज, क्योंकि डीहाइड्रोजिनेज वर्ड कॉमन रहता है, डीहाइड्रोजिनेज। अब यहां पर काइनेज आएगा क्योंकि एटीपी इन्वॉल्व है, और काइनेज जब भी आप काइनेज वर्ड यूज करते हो उस डायरेक्शन में करते हो जिधर एटीपी बना नहीं है, मतलब इधर एटीपी बना है इधर नहीं बना, इसको सबस्ट्रेट लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखूंगा, सक्सिनेट काइनेज। सक्सिनेट का हमने क्या बना दिया, सक्सिनेट का हमने क्या बना दिया बेटा, सक्सिनेट का हमने बना दिया फ्यूमरेट। फ्यूमरेट कितने कार्बन, 4 कार्बन। फ्यूमरेट बनाने के लिए हमने क्या किया, FAD से FADH2 बना दिया, और एंजाइम यहां पर आ गया सिक्स्थ आ गया, फिफ्थ तो ये हो गया, सिक्स्थ एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। बहुत बढ़िया, यहां पे ये एंजाइम। अगले स्टेप में फ्यूमरेट से मैलेट, कितने कार्बन, 4 कार्बन। कैसे किया, पानी डाला है, पानी डाला। एंजाइम का नाम जैसे इनोलेज था ऐसे यहां पर है फ्यूमरेज, पानी निकाला था यहां पानी डाला, फ्यूमरेज कॉमन नाम करके यूज करते हैं। मैलेट से हमने OA बनाया, 8th एंजाइम क्या नाम आएगा, मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। अब मेरे सवालों के जवाब देने स्टार्ट करो। NAD+ से NADH। अब मैं एक बार सारे क्वेश्चंस रिपीट करता हूं जो पूछे जा सकते हैं, सुन लो ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूं साथ के साथ और रिवाइज भी करते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं वो देखो। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो आंसर करते हैं कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ एंजाइम्स और उतने ही स्टेप्स मानते हैं, कितने आएंगे, 8। कर सकते हो पहला। दूसरा, नंबर ऑफ NADH फॉर्म, कितने NADH बने हैं, देखो काउंट करो, एक यहां, सेकंड और थर्ड, टोटल कितने NADH बने हैं, 3। नंबर ऑफ FADH2 फॉर्म कितने बना दूंगा, 1। नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ GTP फॉर्म कितनी हो गई, 1। सही है, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत। अब जरा ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कितना आएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कितना आएगा बताओ, इन क्रैब साइकिल, यहां लिख रहा हूं, क्रैब साइकिल में कितना आएगा बताओ जल्दी से। क्रैब साइकिल में कितनी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, 1 और 2। देखो एक चीज आपको यहां समझनी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऑल NADH फॉर्म इन क्रैब साइकिल बाय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, रॉन्ग। सारे NADH ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से नहीं बने, ये तो वैसे ही बना है बेटा। आपके पास कितने NADH ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से बने, 2, एक ये वाला और एक ये वाला। आपको समझ आ रही है, 2। तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन 2। आप खुद से समझो क्यों 2, रीजन भी देखो ना। रीजन क्या है बेटा कि नंबर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन कितनी हो सकती है, एसिटाइल कोए एंटर किया है ना, नंबर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन मैक्सिमम पॉसिबल जो है इज पॉसिबल
इज इक्वल टू 2। क्लियर है? नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो कितनी है? 2। तो भाई 2 ही निकाल सकते हो ना आप। खुद से सोचो भाई, जब 2 कार्बन एंटर करी हैं तो कितनी कार्बन बाहर जा सकती हैं? आप कहोगे सर 2 ही तो जा सकती हैं, और जा भी नहीं सकती। और कैसे जाएंगी? क्लियर है? और कैसे जाएंगी जब 2 कार्बन एंटर करी हैं? इसलिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कितनी हुई? 2। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं पाइरुवेट से बताओ, तो पाइरुवेट से लिंक रिएक्शन में 1 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और फिर एसिटाइल कोए से क्रैब साइकिल में 2, तो टोटल कितनी हो गई? 3। अगर पाइरुवेट से पूछूं तो 3, एसिटाइल कोए से पूछूं तो मैं क्रैब साइकिल में पूछ रहा हूं तो 2 आएंगी। आ रहा समझ? बोलो बेटा, बोलो बोलो। स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ा रहे थे। अच्छा, एनसीईआरटी कहती है कि फ्रॉम सक्सिनाइल कोए, फ्रॉम डैश रीजनरेशन स्टार्ट। तो जब CO2 निकलती है, जब CO2 निकलती है, इधर देखो भाई, इधर देखो, ये जो 2 कार्बन आई थी, इस 2 कार्बन में से 2 CO2 एक यहां और एक यहां जा चुकी हैं, तो रीजनरेशन यहां से स्टार्ट हो गई है। दिस इज रीजनरेशन। यही पढ़ा है आपको, साइक्लिक प्रोसेस में रीजनरेशन होनी चाहिए, तो रीजनरेशन यहीं से स्टार्ट हो जाती है। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो, एकदम मजा आ जाएगा इस बात को समझ के। तो रीजनरेशन यहां से स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रॉम सक्सिनाइल कोए रीजनरेशन स्टार्ट। 5th, नंबर ऑफ कंपाउंड with number of compound with 6 कार्बन और 3 COH ग्रुप। कितने कंपाउंड हैं जिनमें 6 कार्बन और 3 COH ग्रुप हैं? बताओ। एक लड़का है कोई, लिख रहा है कि शिवानी योर नेम इज वेरी नाइस। बेटा तू पक्का 3-4 साल देगा, मैं 100% बता रहा हूं। अगर ऐसे करेगा तो हो सकता है 3-4 साल में भी ना हो। पंचवर्षीय योजना बना ले, है ना। अगर पंचवर्षीय योजना नहीं है तो ऐसा कुछ कर कि 10 साल में हो, या कुंभ का मेला बना ले, ऐसा कुछ कर ले, या वर्ल्ड कप बना ले 4 साल में जो होता है, कुछ तो करे ऐसा, है ना। ऐसे में तो नहीं होने का है, ठीक है। हाँ, समझ इस बात को बेटा। तो देख रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं कहां माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर रिएक्शनों में मतलब घुसा हुआ हूं, और तुझे पता नहीं क्या ही लेवल है ना बेटा। समझ रहा है? सोच जरा, सोच सोच, है ना। ठीक है। हाँ, आ जाओ, इधर आ जाओ। आप बेटा सिंसियर हो जाओ, आपको समझ नहीं आ रहा अभी भी। 3 आएगा यहां आंसर, 3 आएगा। अच्छा, नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग 2 COH ग्रुप, 2 COH ग्रुप है। देखेंगे कौन आंसर देता है लॉजिक से। कितने कंपाउंड है जिसमें 2 COH ग्रुप है? देखो, एक ये है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंपाउंड। और मुझे कैसे पता 6 है? सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं। देखो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि 2 COH ग्रुप वाले कितने हैं। मैं आपसे अगर पूछूं तो आप एक चीज समझो ध्यान से, टोटल स्टेप कितने हैं? 8। तो प्रोडक्ट जो टोटल चीजें कितनी होंगी? 9। मेरी बात समझ में आई भाई? टोटल स्टेप अगर 8 है तो टोटल चीजें, जो भी चीजें इंवॉल्व होंगी, 9 होंगी। उसमें से 3 6 कार्बन के हैं, तो बच गए कितने? 6 बच गए। अब एक COH जो गया था मेरे पास, वो COH कहां से गया था? आप देखो स्ट्रक्चर से आपको समझ आ जाएगी। जो COH हमारे पास गया था, देखो COH ये वाला गया था, ये वाला गया था, तो सब में 2 COH हमेशा होंगे ना। जब COH निकल जाएगा तो देखो इसमें भी 2 COH हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो 6 ऐसे होंगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई 8 स्टेप में 9 चीजें इंवॉल्व हैं, 3 में क्या है? 3 COH हैं, बाकी सब में 2 COH होंगे, ऐसे सोच लो, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है।
आगे सुनो, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान सुनेंगे। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि क्रैब साइकिल में क्वेश्चन आया था। देखो क्रैब साइकिल में टोटल एंजाइम कितने हैं? टोटल एंजाइम मेरे पास है भाई 8। उसमें से टोटल एंजाइम 8 है बेटा, उसमें से 7 एंजाइम किसमें है? मैट्रिक्स में होते हैं, और एक एंजाइम मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और वो पार्ट होता है ईटीएस का। उसका नाम ये है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो क्या बनाता है? प्रोड्यूस FADH2। क्या बनाता है? FADH2 बनाता है। ठीक है, जरा मैं देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल चल रही है। यहां पर ये क्रैब साइकिल के एंजाइम है सारे, ये क्रैब साइकिल के एंजाइम है। इसमें से सारे एंजाइम यहां पर हैं, सिर्फ ये मैट्रिक्स में, ये एंजाइम है, मान लो ये क्रैब साइकिल के एंजाइम है। तो क्रैब साइकिल के जो एंजाइम है उसमें से 7 एंजाइम मैट्रिक्स में है। एक एंजाइम ये लगा हुआ है, ये रहा, एक यहां लगा हुआ है, ये एक एंजाइम है। ये वाला कौन सा है बेटा? ये इनर मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है ना, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है, ये रहा, ये जगह मैट्रिक्स है। तो ये क्रैब साइकिल के एंजाइम है, तो उसमें से बाकी ये रहा, और इसका नाम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। हम आपको ईटीएस में समझाएंगे इसको आगे, तो इतना याद रखना। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बायोमोलिक्यूल में भी गिवन है, क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का देखो क्या होता है, दिस इज, देखो ध्यान से देखना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कौन सा रिएक्शन करा रहा है? याद करो, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करा रहा है? सक्सिनेट को कन्वर्ट कर रहा है फ्यूमरेट में। ये देखो, सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? फ्यूमरेट में। ये मेरे पास एंजाइम है, तो इसे मैं सबस्ट्रेट कहता हूं, और इसे मैं कहता हूं प्रोडक्ट। और यहां पर ध्यान से देखो बेटा, इस एंजाइम का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। मेरा पॉइंट यह है यहां पर कि इसका एक इनहिबिटर होता है। ध्यान से देखना बेटा, इसका एक इनहिबिटर होता है। जैसे मान लो ये शेप सक्सिनेट की है, दिस इज शेप ऑफ सक्सिनेट। ऐसे ही एक शेप है इसकी, देख लो, ये यहां फिट होना था, देखो, दिस इज सक्सिनेट एंड दिस इज मैलोनेट। तो मैलोनेट क्या है? इनहिबिटर है। कौन सा इनहिबिटर है? कॉम्पिटिटिव। सक्सिनेट क्या है? सबस्ट्रेट है। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? देखो बेटा, ये यहां बाइंड करता, ये भी कंपटीशन करेगा, शेप सेम है पर अलग प्रोडक्ट बनाएगा। तो आपको क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल में है, ये बायोमोलिक्यूल में दे रखा है कि जो सक्सिनेट सबस्ट्रेट है उसका इनहिबिटर मैलोनेट होता है। दोनों की शेप एक जैसी होती है। अरे कर लोगे कॉम्पिटिटिव, मान लो मैं वहां भी पढ़ाऊंगा, यहां भी पढ़ाऊंगा, 2 बार पढ़ाऊंगा, याद हो गया। आपको क्वेश्चन ये आएगा कि मैलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है जो सबस्ट्रेट से कंपीट करता है। तो वो क्या नहीं बनने देगा? फ्यूमरेट नहीं बनने देगा। किससे कंपटीशन करेगा? सक्सिनेट से करेगा। किस पर लगेगा? एंजाइम पर लगेगा। क्लियर है? बेटा आप अब मेरी बात एक बच्चा कह रहा है कि सर सक्सिनाइल कोए में तो एक सीओएच ग्रुप है। मुझे एक चीज बताओ जरा, ये जो दूसरा सीओएच है इस पे कोएंजाइम ए जुड़ा हुआ, इसे सीओएच कंसिडर नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मुझे बताओ CCl4 को मैं ट्राइक्लोरोमीथेन लिख रहा हूं, इसमें मीथेन कहां है? मुझे बताना। CCl4 को पता नहीं कैसी केमिस्ट्री पढ़ते हो तुम, अब पता नहीं क्यों पढ़ते हो फिर केमिस्ट्री, है ना? हाँ, एक समझदार बच्चा पूछ रहा है मेरे से। हाँ बताओ, ऐसा होता है? बेटा मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है वो मेम्ब्रेन पे लगा हुआ, मैट्रिक्स पे नहीं है।
नॉट फ्री इन मैट्रिक्स, ये मतलब है। क्लियर? हाँ, क्लियर है बेटा? मुझे इसी बताओ कि मान लो मैं कहता हूं बायो में केमिस्ट्री यूज क्यों नहीं हो सकती? सब्जेक्ट होता है, पर लाइफ में तो सब कुछ यूज होता है, फिजिक्स भी यूज होती है ना? एक बच्चा था मेरे से, मतलब छोटा बच्चा था, कहता सर हम यहाँ ऐसे इस हाइट पर है, इस हाइट से हम गिरेंगे नीचे, तो जब नीचे पहुंचेंगे तो हाइट वहां से भी तो कम हाइट है ना, तो उतनी चोट नहीं लगनी चाहिए। अब उसको कौन समझाएगा कि वहां जी भी तो लग रहा है भाई, वो खैच भी तो रहनी चाहिए, तो सब जगह लगेगी बेटा। आप समझ लो इस चीज को, ये आपको लगाना ही पड़ेगा, आपकी लाइफ है, आप लगाओ सब जगह सारी चीजें, है ना? बिना सोचे तो डॉक्टर बनोगे तो खराब वाले ही बनोगे, है ना? सारी चीजें विजुलाइज करना सीखो। अभी मैंने क्या क्या पढ़ा दिए देख लो, मैंने स्टेप्स पढ़ा दिए, अब मैं स्टेप्स लिख रहा हूं, उनके नाम लिख रहा हूं एंजाइम के। क्लियर? आ जाओ भाई, आज आ जाओ, आज कुछ ऐसी चीजें बता दें जो आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखना, स्टेप्स आ जाओ, स्टेप्स के नाम लिख दें। पहला, अच्छा हाँ वो तो मैंने बताया नहीं, जो बच्चे बेटा हमारे पास कम समय में पढ़ने के लिए आते हैं वो उनके लिए ये है, उनके लिए ये है कम समय में केल्विन से, सॉरी क्या नाम है, कौन सी साइकिल? क्रैब साइकिल। देखो भाई, ये था कैन इंटेलिजेंट ओम करन सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। यहां मैंने एसिटाइल कोए और पानी जोड़ा था, याद आ गया? यहां मैंने कुछ नहीं किया, यहां मैंने NaDH बनाया, याद आ रहा है? और यहां CO2 निकाला है। ये कौन सा स्टेप है? फर्स्ट। ये कौन सा स्टेप है? सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, सेकंड। दिस इज थर्ड स्टेप एंड दिस वन इज ऑल्सो थर्ड। कोई बच्चा कहेगा दो थर्ड नहीं है, ये एक ही स्टेप को दो पार्ट में लिख रहा हूं मैं। दिस इज फोर्थ, इसमें CO2 निकला, इसमें NaDH बना, और क्या जुड़ा? एसिटाइल कोए, सॉरी कोएंजाइम, ये जुड़ा। ये आपके लिए जो बच्चे बिल्कुल कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं, इसे बाहर आ जाओ। कोएंजाइम ऐसे ही बना के 10 बार याद कर लो, याद रहेगा। पर अगर स्टेप भूल गए गलती से तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। और यहां क्या आएगा? काइनेज आएगा, काइनेज आएगा। और यहां मेरे पास ATP बना, सॉरी GTP बना, जो किसके बराबर है? ATP के बराबर है। ठीक है, ATP के बराबर है। यहां पर मेरे पास क्या बना बेटा? ये 6 स्टेप है, FADH2 बना लो। ये 7 स्टेप है, यहां पानी ऐड कर दो। 8 स्टेप में फिर NaDH बना लो। टोटल NaDH कितने बने हैं? टोटल NaDH कितने बने हैं? 3। टोटल FADH2 कितने बने हैं? 1। और टोटल ATP कितनी है? जो डायरेक्ट है बेटा, इसको डायरेक्ट ATP कहते हैं। डायरेक्ट ATP कितनी है बेटा? इसे SLP कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, वो 1 है। तो टोटल NaDH 3 है, टोटल FADH2 1 है, टोटल ATP 1 है। क्लियर है? क्लियर है? इस ATP को कहते हैं सबस्ट्रेट, बेटा GTP ही ATP है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? यहां तक क्लियर? अब ये कहानी देखो जरा, हम स्टेप्स की बात कर रहे थे, है ना? हम स्टेप्स की भी बात कर रहे थे बेटा। देखो क्रैब साइकिल में कितना आपको डीपली बता दिया सारी चीजें। आ जाओ एक बार जरा, आप स्टेप्स की भी बात कर लो। स्टेप्स लिख लो डायरेक्ट। फर्स्ट, कंडेंसेशन। पता है कंडेंसेशन में एंजाइम कौन सा लगा? सिट्रेट सिंथेज। ये एंजाइम आपकी एनसीईआरटी ने दिया है। दूसरा क्या लगा? दूसरा आइसोमराइजेशन। तीसरा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहां CO2 जा रही है एक, यहां से 5 कार्बन बच जाएगा। चौथा एक और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। जब भी ATP बनती है उसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। उस स्टेप को क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सिक्स्थ हमने क्या किया बेटा?
फॉस्फोराइलेशन के बाद हमने सक्सिनेट बनाया था, हमने यहां पर क्या किया बेटा, ऑक्सीडेशन करी थी फिर से, जिसमें FADH2 बनाया था। 7th में हमने क्या किया, पानी ऐड किया, हमने पानी ऐड किया, हाइड्रेशन करी है, एक तरीके से क्या करिए, हाइड्रेशन। और 8th स्टेप में हमने क्या करी है, फिर से ऑक्सीडेशन करी है। एंजाइम देख लो, इसमें सिस एकोनिटेज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके लिए, यहां पर क्या आएगा, क्या नाम था उसका, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, यहां क्या नाम था, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। यहां फॉस्फोराइलेशन में काइनेज, कौन से वाला, सक्सिनेट वाला। ऑक्सीडेशन किसने करी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। हाइड्रेशन किसने करी, फ्यूमरेज। ऑक्सीडेशन किसने करी, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। कितने डिहाइड्रोजिनेज लगे, नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेज बताओ, 4। नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेज बताओ कितने, 4। नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, कितनी आएंगी, 2। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जरा ये कहानी और देख लो एक, शायद आपको ये बात समझ में आ जाए। अब यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इधर देखो बेटा, इधर देखो, हमने ग्लूकोज लिखा है, ग्लूकोज कितने कार्बन है, 6 कार्बन। ग्लूकोज से PgAl और डाई है बना था, तो यहां से ये डबल चली थी, तो यहां से जब डबल चली थी तो मेरे पास पाइरुवेट बना था। कितने पाइरुवेट बने हैं, 2। कितने पाइरुवेट बने हैं बेटा, 2 बने हैं, ठीक है। पाइरुवेट से मैंने कितने कितने एसिटाइल कोए बनाए, 1-1। ध्यान से देखना, ये सारी चीजें अब आपको समझ आ जाएंगी आसानी से। एसिटाइल कोए बनाए, फिर मैंने इसको क्रैब साइकिल में ले गया, मैं यहां पे क्रैब साइकिल में ले गया, ठीक है। कितने CO2 बने, 2, ठीक है। कितने CO2 बने, 2। यहां तक ठीक है, क्लियर है ना, जो भी। अच्छा, यहां टोटल, ध्यान से सुनो बेटा, टोटल 2 ATP यहां है और 2 NADH हैं। ध्यान से देखते चलना मैं जो कर रहा हूं यहां पे, यहां पर ध्यान से देखना, एक NADH यहां है और एक NADH यहां है और एक CO2 निकला है, एक CO2 यहां निकला है। मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसको शॉर्ट में मैं OD लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, फोकस करके, OD लिख रहा हूं, शॉर्ट में OD लिख रहा हूं, OD। तो एक OD यहां हुई है और एक OD यहां हुई है, ठीक है। यहां पर मेरे पास ये भी OD से बना है, ये भी OD से बना है, ये भी OD से बना है, ये भी OD से बना है। अब मुझे बताओ ग्लूकोज से टोटल OD कितनी है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कितनी है। अब इसको ध्यान से देखो और आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। मेरे पास कितने NADH बने हैं, 3 NADH यहां, 3 यहां, एक FADH2 यहां
एक जीटीपी यहां, एक FADH2 यहां और एक जीटीपी यहां। अब यह समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ जल्दी बोलो। क्लियर है यहां तक? अब देखो मैं क्या क्या चीजें इससे निकाल सकता हूं, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ 1 ग्लूकोज कितनी बनेगी? 6। यहां तक समझ में आ रहा है? देखो मैं क्या क्या क्वेश्चन, देखो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इतने बात से। देखो मैं क्या क्या समझा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन फ्रॉम 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से कितनी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी? 6। आगे आ जाओ, ये देखो अब मुझे जरा ये बताओ कि एक ग्लूकोज से कितने NADH बनेंगे। देखो 2 यहां बने हैं, 2 यहां, 4 हो गए, 3 यहां और 3 यहां, 10 हो गए कि नहीं? बताओ एक ग्लूकोज से कितने NADH बने, देख लो खुद से। 2 यहां बने हैं, एक ये 4 और 3 यहां 3 यहां, कितने बन गए? तो अगर मैं आपसे लिखूं नंबर ऑफ NADH फ्रॉम 1 ग्लूकोज, बताओ कितने हैं? 10। अरे आ रहा है, समझ नहीं आ रहा? ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा चलो और पास जाते हैं। आप क्या पाइरुवेट से नंबर ऑफ, एक पाइरुवेट से आप नंबर ऑफ NADH बता सकते हो? 3 ये और सॉरी 1 ये 3 ये 4 हो गए। देखो नंबर ऑफ NADH फ्रॉम 1 ग्लूकोज कितना आएगा? 4। एक लिंक रिएक्शन में और 3 क्रैब साइकिल में। यहां तक आ रहा है समझ? 10 कैसे, मैं पिटाई कर दूंगा अगर सामने होता बेटे, बहुत पिटाई करता मैं, एकदम सोते हुए पढ़ रहा है जो भी पढ़ रहा है। ये 10 कैसे, इधर देख, एक ग्लूकोज है, ठीक है, 2 NADH हो गए और ये एक, ये यहां पर एक, यहां पर 2 पाइरुवेट बने ना, एक ये रहा, तो 2 और 1 3, 4, 3 यहां रहे, 3 यहां, कितने? 6 हो गए ना। आप खुद से देखो, एक पाइरुवेट से 4 बनेंगे, एक पाइरुवेट से 4, 4 और 4 8 और 2 ये रहे। कह रहा रॉन्ग पाइरुवेट, क्या लिखा मैंने? भगवान लिखने में गलती हुई है, पाइरुवेट लिखना है बेटा, हाँ पाइरुवेट लिखना है, लिखने में गलती हुई है। अब इधर जरा ये बताओ नंबर ऑफ FADH2 फ्रॉम 1 पाइरुवेट, एक ही बनेगा, लिंक रिएक्शन में तो बनता नहीं है। आ रहा समझ? हाँ हाँ भाई कर दिया, ठीक कर दिया। ठीक कर दिया। अब बताओ जरा, अब मुझे जरा ये चीज बताना। देखो देखो, दिस इज डायरेक्ट ATP। डायरेक्ट ATP को क्या बोलते हो? SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इधर देखना बेटा, ATP 2 तरह की होती है। इधर देखो, इधर फोकस करना एक बार जरा, इधर आओ। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से आपने क्या बनाया? पाइरुवेट। इसको इसमें ले गए, यहां पर ये चल रही है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसे आटा चक्की कहते हैं, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
पाइरुवेट से यहां लाए, उससे एसिटाइल कोए से क्रैब साइकिल, इन सब से जो भी NADH बनेगा, जो भी NADH जितने भी बनेंगे वो सारे NADH या FADH2 या यहां से NADH, ये सब इस ETS में जाता है। सबका सब किस में जाता है? ETS में। यहां एनर्जी बनती है, सबका सब इसमें जाएगा बेटा। और यहां से क्या निकलेगी? मस्त ATP, ये बन रही है ATP। रूल ये है कि एक NADH में इतनी एनर्जी है कि वो 3 ATP बनाएगा, और एक FADH2 कितनी बनाता है? 2 ATP। कैसे बनता है वो हम पढ़ेंगे। और ये वाली जो ATP है, ये ATP डायरेक्ट है। डायरेक्ट वाले को कहते हैं, देखो ये जो ATP बनती है इसमें क्या हो रही है? NADH की ऑक्सीडेशन हो रही है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? ATP बाई ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2। जरा फोकस करो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये जो डायरेक्ट ATP है इसको SLP कहते हैं। SLP मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये कहते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहां जो मेरे पास है, मेरे पास समझना ध्यान से, यहां जो मेरे पास ये ETS है, इसमें जो बनती है ATP उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन से बनती है। तो ATP 2 तरीके से बनती है, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH और डायरेक्ट ATP यहां भी तो बनी थी GTP, दैट इज GTP वॉज SLP। अब मेरा मेन पॉइंट क्या है, सुन लो ध्यान से, फोकस करो भाई, मेन पॉइंट पे आ गया। एक पाइरुवेट से एक NADH लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया में, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इधर देख लो भाई, डायरेक्ट ATP इज SLP, ऑक्सीडेशन से बनेगी एक NADH से 3 ATP बनेगी, एक FADH2 से 2 ATP बनेगी। इतनी चीज समझ में आ रही है? और किस पर बनेगी? ETS में। कहां बनेगी? ETS में, ठीक है। और उसको अब क्या नाम दोगे? OP, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब इस पे फिर से आओ, इस वाली कहानी पे। मुझे ये बताओ, इस डायग्राम को देखकर मुझे ATP काउंट करके दिखाओ। चलो करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। 2 ATP डायरेक्ट है, मुझे ये बताओ नंबर ऑफ ATP फ्रॉम 1 ग्लूकोज बाई SLP कितनी बनेगी? देखो काउंट करते हैं। और मैं यहां लिख रहा हूं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूड कर रहा हूं। काउंट करो भाई जरा, देखें। देखो 2 ये हो गई, एक ये डायरेक्ट और एक ये डायरेक्ट, 4 हो गई कि नहीं बताओ? एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर एक GTP है, एक GTP है, 2 ATP हो गई, और 2 ये हो गई, 4 हो गई। यहां तक समझ में आ रहा है? ये चीज आई कि नहीं आई बताओ? कितनी SLP है? 4। अब जरा मेरे को ये बताओ, नंबर ऑफ NADH कितने थे? अरे नंबर ऑफ NADH कितने थे? नंबर ऑफ NADH कितने निकाले थे? 10। नंबर ऑफ FADH कितने आए? 2। ये देखो, एक NADH से कितनी ATP? 3। एक से FADH2 से 2। क्या आपको ये क्लियर है? अब ये 30 नहीं हो गई, और ये 2 into 2, ये टोटल कितनी हो गई? और ये कौन से वाली हुई? OP। और ये कौन सी है? SLP।
तो 34 ओपी प्लस 4 एसएलपी जोड़ के क्या 38 एटीपी नहीं आई? इसे ही कहते हैं बैलेंस शीट। अगर आपने ये अच्छे से समझा हुआ है तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस पे। सुन लो ध्यान से, कितने एनएडीएच बने काउंट कर लो पहले। देखो, एक एनएडीएच से 3 एटीपी बनते हैं। एनएडीएच 10 बने थे, 10 इंटू 3 बताओ जल्दी से। 10 इंटू 3 30। एक FADH2 से 2, कहां FADH2 बना? एक यहां एक यहां, तो कितने हो गए? 4। और ये दोनों किस में बनेंगे? ETS में। तो इसे हमने क्या लिखा? ऑक्सीडेटिव। SLP के 4। कौन सा ऐसा? अच्छा मुझे एक चीज बताओ जरा, एक पाइरुवेट से एटीपी बताओ, कौन बताएगा बच्चा? अगर एक पाइरुवेट से बता दोगे तो छुट्टी हो जाएगी। चलो, नंबर ऑफ SLP फ्रॉम 1 ग्लूकोज। अगर लिखा है ग्लाइकोलिसिस तो आप लिखोगे 2 एटीपी, और अगर लिखा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो आप लिखोगे, बस छुट्टी हो रही है, 1 मिनट और देना। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का क्या लिखोगे भाई? 4 एटीपी, क्योंकि इसमें आप क्या इंक्लूड करोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटीपी बाई ओपी फ्रॉम 1 ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो आपको क्या पढ़ाया अभी मैंने? 10 NADH मल्टीप्लाई बाई 3, एक है 2 FADH2 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐड करके 34 एटीपी। मैं चाह रहा हूं एक पाइरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन बताओ। देखें कोई आया 15 एटीपी पे? पिटाई कर दूंगा मैं अगर नहीं आया तो। एक पाइरुवेट की कंप्लीट एटीपी बताओ भाई, एक पाइरुवेट की एटीपी बताओ। कैसे निकालेंगे? देखो, एक पाइरुवेट से कितने NADH हैं? 4 NADH हैं। कितने FADH2 हैं? एक FADH2 है। कितना GTP है? एक GTP है। 12 2 1 15 हुआ कि नहीं? ठीक है, क्लियर? और लास्ट एक क्रैब साइकिल से, एक क्रैब साइकिल में, हाँ भाई, एक क्रैब साइकिल में 3 NADH, 1 FADH2। देखें कौन लिख रहा है चैट में, कितने एटीपी बनेंगे? 1 एटीपी। ये कितने हो गए? 9। ये कितने हो गए? 2। ये कितने हो गए? 1। ये क्या है? 11 एटीपी। ये कौन से हैं? ये है ओपी। और ये एक कौन सा है? SLP। टोटल मिला के 12 एटीपी हो गए। नीट 2020 का क्वेश्चन, नंबर ऑफ SLP इन क्रैब साइकिल। अब बताओ आया कि नहीं? खत्म। लैग, हाँ ऐसा नहीं हुआ, ओह सॉरी, थोड़ा सा लैग हुआ। आ गया? हाँ लैग हुआ था, रिपीट कर देता हूं। देखो, एक क्रैब साइकिल में 3 NADH 9 एटीपी, एक FADH2 2 एटीपी, एक एटीपी जो GTP है ना, GTP, एक एटीपी एक GTP जो है वो क्या है बेटा? SLP। तो टोटल एक SLP और ये मिला के 12 हुए कि नहीं? नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ SLP इन क्रैब साइकिल, एक आएगा कि नहीं? आ गया? अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि क्रैब साइकिल में कितना SLP है, एक सिंगल क्रैब साइकिल की बात कर रहा है, एक आएगा। अब दिक्कत यह है कि बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि वो एक पाइरुवेट पूछ रहा है, 2 पूछ रहा है। अगर वो ग्लूकोज कहेगा तो 2 पाइरुवेट पूछ रहा है, अगर वो पाइरुवेट बोलेगा तो एक क्रैब साइकिल लेनी है।
एक क्रैप साइकिल में कितने एसएलपी आएंगे? एक। बेटा ये नीट 2020 का क्वेश्चन था, नंबर ऑफ एसएलपी इन क्रैप साइकिल, एक आंसर था। चेक कर लेना, मेरे को याद रहते हैं क्वेश्चन, है ना? हाँ, मुझे क्वेश्चन याद रहते हैं। और अगर तुम्हें आ जाए नंबर ऑफ एसएलपी इन फ्रॉम 1 ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन 4, नंबर ऑफ एसएलपी इन ग्लाइकोलिसिस 2, आ गया समझ बेटा? आ गया समझ? ठीक है, चलिए एंड कर रहे हैं सेशन। आप इसके साथ एंड करते हैं और यहां से ईटीएस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास आपकी देखते हैं कब लेनी है हमें। मंडे तो है ही, अगर पहले लेनी होगी मैं इन्फॉर्म करूंगा आपको, पहले बता रहा हूं। परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे चैट में लिखते हैं सर हम कब रिवाइज करेंगे। बेटा तो सिलेबस कब करेंगे? अगले साल के लिए रख ले। मान ले मैं इसको 2023 के लिए पढ़ा दूं, नहीं रेडी है ना? पढ़ेगा भी सारा, देख ले कितना डीप पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से पढ़ बस। बाय।